इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, सदा इंद्रियों के अधीन होकर पापाचरण करता रहा, फिर पहुंच गया मृत्यु के समीप। फिर गया। जिस महान दुर्गति से बचने के लिए हरि ने अवसर दिया था, फिर वहीं पहुंच गया। चूक हो गई। अब उस समय उसको जितने उसने पाप किए, भोग भोगे, वो सब एक साथ आकर्षित करते, ध्यान रखना, आकर्षित करते हैं। एक शब्द उच्चारण नहीं कर सकता, हृदय थर थर कांपने लगता है, श्वासों में कफ रुक जाता है, श्वासों में जाके अरे बहुत दुर्गति होती है, कफ रुक जाता है, ना तो नींद ले सकता है, ना तो भूल सकता है। कितने कितने भयानक कष्ट उसके ऊपर। स्त्री पुत्र नौकर चाकर सब उसकी अवहेलना करने लगते। वो बोलना चाहता, सुनो हमें प्यास लगी है, वो निकल गए, पास से निकल गए। बहू बेटे जिनको उसने बहुत प्यार से पाला, जिनके लिए अधर्म करके धन एकत्रित कर लिया, वो वहां नाश्ता पा रहे हैं, कई तरह के पदार्थ, और वो देख के ललचा रहा है। अगर कुछ बोले तो डांट खाए। और क्योंकि अब वो कहते हमको भी ना बोले, हमें तो ड्यूटी में जा, पड़े पड़े खांसता रहता, पा लेना कभी तू पा लेना, और अवहेलना करके निकल जाते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई, घर में ही नहीं रखते, अनाथालय में छोड़ाते, वृद्धाश्रम में जाके कुछ रुपए जमा किए और ये ले अब कूड़ा करकट वहीं जमा करो। बेकार शोभा बेकार होती घर की। जो भगवत स्वरूप वयोवृद्ध है, जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनको हम अनाथालय में भेज देते हैं। हाँ, क्यों? अब हमारी सो खराब होता है ना, दरवाजे में बैठे खांसता रहता, थूकता रहता है। वीआईपी लोग हमारे मित्र हैं, ये वहीं तुम भी पहुंचोगे, वीआईपी वहीं पहुंचोगे। जो तुम अपने माता पिता बुजुर्गों का अपमान कर रहे हो, ठीक आप अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं, अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। आहार विहार की भारी अंदर तृष्णा, बाहर कुछ है नहीं। परिवार के लोग डांटते हैं। हाँ, ये जवान बच्चे बूढ़े माता पिता को ऐसे डांटते हैं जैसे कोई बहुत घृणित नौकर से बात करता है, ऐसे चुप रहे, ऐसे डांट देते हैं। वो माता जिसने अपना वक्षा स्थल का दूध पिलाकर उसे बड़ा किया, जिसने उसे मल धोया, जिसने उसने अपने प्राणों की तरह पोषण किया, ठीक ऐसा जवाब देता है वही बालक जवान, उसका हृदय विदीर्ण हो जाता। मैंने तो आशा की थी ये कभी प्यार से और कभी पास बैठकर उनसे बात भी नहीं करता। वो भयंकर क्लेश में जलता है। जो जो उसने कर्म किए, वो कर्म उसके ऊपर हावी होते हैं। अब लंबी लंबी सांस ले रहा, असमर्थ हो गया, कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। मृत्यु काल का समय आ गया। अब उसका दम घुटने लगा, शरीर कांपने लगा, बार बार मूर्छा होने लगी। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन फंसता है, मेरे धन का क्या होगा? ये सब वो भोगेंगे जिनके लिए मैंने सब कमाया, वही मुझे गाली दे रहे हैं। ये धन भोगेंगे, मेरा धन भोगेंगे। वो चिंतन कर रहा पड़े पड़े, मेरे पीछे ये मेरी स्त्री कैसे रहेगी? क्योंकि इसने जीवन भर हमें प्यार किया, अब वो भी वृद्ध है, इसकी पता नहीं बच्चे देख रेख करेंगे कि नहीं करेंगे। ये नौकर लोग पता नहीं हमारे परिवार का ख्याल करेंगे कि नहीं करेंगे। बड़ा बस यही चिंतन। एक ऐसे ही चिंतन किए, मरे तो कुत्ता बने आकर के, और अपने दरवाजे में छोटे पिल्ला बने। जब पत्नी को देखते कू कू करके पत्नी लात मारती है, वो अब वो फिर उसकी तरफ तो लड़कों को बुलाती, ये दुष्ट माता डंडे मार को करके भागता, ना रोटी मिलती है, वो घर की तरफ भागता, क्योंकि उसको ये था मेरा ही घर है ना। दुर्दशा होनी। छिपकली बन के दीवार में रंगोगे, घर वाले निकाल के मार डालेंगे, मारो इसको छिपकली, सांप मारो इसको, मारो, क्योंकि इसने भजन नहीं किया, अब आके घर में रहना चाहता है। ममता जनित चिंताओं से वो मरणासन मनुष्य व्याकुल हो जाता है। महाबलशाली भगवान यमराज के पार्षद जो भयंकर देह, केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से। इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है। देखने से जब आके घुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है, घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं वो बचा लेते। आंखें उलट गई,
तालु कंठ ओट सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया और यमराज के दूत पिटाई शुरू किया, निकल बाहर इस घर से, मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के अब चल, तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता है। अब वो बड़ा व्याकुल, यम किंकरों की मार से व्याकुल होकर प्राण निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते। मृत्यु के समय अपार कष्ट सहता हुआ वो प्राण त्यागता है। उस मनुष्य को जो धर्म विरुद्ध आचरण किए, पापाचरण किए, यमदूत पीटते हुए, नाना प्रकार की भयंकर यातना देते हुए, घुड़कते हुए, घसीटते हुए उसे ले जाते हैं यमपुरी, जहां से ले जाया जाता है गरम बालू, अग्नि और नुकीले यंत्र लगे हुए मार्ग में, घुस जाए पैर में, जलती हुई भयंकर उस यात्रा को घसीटते हुए पूर्ण करते हैं। न पानी, न भोजन, न मार, ऊपर से चल रही वो भयंकर नरकों की यंत्रणा को भोगता है।